हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान कोटि कोटि नमन। हे प्रिय बंधु, आपसे एक बार फिर रूबरू होने का अवसर मिला और आप सबको इसके लिए करबद्ध प्रणाम। और चलो परमात्मा के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो हमारी वीडियोज हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल बेल आइकन बटन पुश कीजिए। अब मेन विषय जो है वो मेन विषय ये है कि मनुष्य की सबसे बड़ी वृत्ति जो है, आप देखते रहिए दैनिक जीवन में भी, इसको ऐसे लगता है कि तुम सदा के लिए यहीं रहोगे, तुम कभी नहीं जाओगे। और भूलवश कोई कह भी देता है पास बैठा वाला, एक दिन मरना तो सभी को है, वो हाँ तो कर लेगा मरना सभी को, लेकिन अंदर ही अंदर अच्छा महसूस नहीं करता अपने लिए। वही समझता भाई जब मरेंगे देखी जाएगी, लेकिन अभी तो हमें मरना ही नहीं है, ये रहता है मन में। लेकिन ये असत्य है। ये पता नहीं चलता कि उस ईश्वर का बुलावा कब आ जाता है, कितना हमारा जीवन शेष है, कितना नहीं है। इसलिए उस जीवन को हर्षोल्लास से मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए उस जीवन को। एक दूसरा मनुष्य इतना बेफिक्र है कि कुछ भी होता रहो, कुछ भी, लेकिन वो गफलत में रहता है। और उस गफलत में इतना भूल जाता है कि हमें अपने अच्छे कर्म भी देखने हैं। हम एक सीमित समय के लिए यहाँ आए हैं, हमारा ये सीमित समय है एक, और इस सीमित समय में हमें बहुत कुछ करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। हम यहाँ सीमित समय के लिए आए हैं और इस सीमित समय में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। कितना दे सकते हैं हम सर्वश्रेष्ठ? उत्तम से भी उत्तम, उत्तम से भी उत्तम। इसलिए बेवजह के इधर उधर की फालतू की बातों को छोड़कर सिर्फ अपने धर्म कर्म दोनों में लगे रहिए। कर्म प्रधान है और धर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के बगैर कर्म का आनंद भी कम हो जाता है और कर्म के बगैर धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं कर्म और धर्म। हे प्रिय बंधु, हे माताओं बहनों, आप सब एक एक दिन को जिएं, एक एक दिन का लाभ उठाएं, एक एक घड़ी, एक एक क्षण को ये समझें कि ये व्यर्थ न चली जाए हमारी, इसका भी सदुपयोग हो। न भूले आपको कि उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह गॉड जो भी जो मानता है, उसने आपको जो इस शरीर दिया है एक सीमित अवधि के लिए दिया है, अच्छे काम करने के लिए। अब आप जो है कितने कर रहे हैं, कितने समय कर रहे हैं, ये आप खुद अपना आकलन करो। और क्या ये ध्यान में है भी कि सबके यहाँ लिमिटेड समय होता है? सभी का लिमिटेड समय होता है। कोई इतने समय बाद, कोई इतने समय बाद, कोई इतने समय बाद, कोई 10 दिन आगे, कोई 10 दिन पीछे, लेकिन समय सबका लिमिटेड है। इसलिए अपने लिमिटेड समय इसमें आप 100% देने की कोशिश करें। जब आप 100% समाज को देंगे तो जितना भी आपका समय है, इस समय के अनुसार वो समाज भी आपको बहुत उत्तम रिटर्न देता है, बहुत उत्तम रिटर्न देता है। बस फर्क इतना कि हम समाज की तरफ से जाने से थोड़ा अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में सब ही श्रेष्ठ हैं। सबको समानता से लेकर चलिए, सबको समानता से मान के चलिए, सबका आदर सम्मान कीजिए,
आप देखना स्वतः ही आधी खुशी तो आपकी ऐसी बढ़ जाएगी, जैसे आप दूसरों का सम्मान करते चलेंगे तैसे आपका गुणगान होना शुरू हो जाएगा। कभी भला भला आदमी भाई कोई मिल जाए उसी नमस्कार करता है, उसी का हाल चाल पूछता है ना। देखा होगा ना, स्वतः ही जैसे ही आप सबको साथ लेके चलते हैं, सबके विकास की सोचते हैं, वो आध्यात्म हो, वो बौद्धिक हो, है ना, किसी भी जगत का हो, तो सामने वाला आत्मा से ही आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब आप आत्मा से नहीं एक मन से चलोगे तो वो भी समझ जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपसे बार बार यही प्रार्थना है, एक एक क्षण को जियो, एक एक समय को जियो। ऐसा ना हो कि फिर समय का अभाव हो और हम गिड़गिड़ाते रहें कि हमें और समय चाहिए। इतना जियो कोई शिकायत ही ना रहे, इतनी अच्छाई में जियो, इतने परमार्थ में जियो कि कोई आपको जीवन से कोई शिकायत ही ना रहे। कि जैसे आपकी जीवन से शिकायत, इच्छा, लालसा, किसी प्रकार की कामनाएं या क्रोध कुछ भी जुड़ा रहेगा, तब तक आप यहाँ से इस आवागमन के चक्र को तोड़ने में, भेदने में असफल रहोगे। लेकिन जैसे ही जब हम इस चक्र को तोड़ देते हैं, समानता भाव में रखते हैं, किसी प्रकार का इस शरीर से जो है हमें स्वार्थ नहीं होता, इससे कुछ कराना था नहीं कराना था, है ना, तो फिर हम जो है इस चक्र को तोड़ देते हैं। तो इसके लिए, चक्र को तोड़ने के लिए हमेशा उत्तम सर्वोत्तम प्रयास करते रहिए। अपने कार्य के प्रति सजग, कर्म और धर्म दोनों का संतुलन, है ना, तभी ये आवागमन का चक्र टूटता है। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही आप सबको प्रार्थना, प्रणाम।